नए कृषि कानूनों के खिलाफ करीब 2.5 महीने से जारी आंदोलन के बीच आज किसान देश भर में चक्का जाम करेंगे। दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक किसान संगठनों ने चक्का जाम का ऐलान किया है। किसान संगठनों ने अपील की है कि शांतिपूर्ण तरीके से चक्का जाम करें और इस दौरान किसी भी हिंसा और हंगामे से बचें। किसानों के चक्का जाम से पहले दिल्ली में सुरक्षा चाक चौबंद की गई है। पुलिस ने न सिर्फ दिल्ली के टिकरी, सिंघू और गाजीपुर बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ाई है, बल्कि दिल्ली के अंदर भी सुरक्षा सख्त है। हालांकि किसानों की तरफ से कहा गया है कि दिल्ली में वो चक्का जाम नहीं करेंगे, लेकिन पुलिस फिर भी पूरी तरह से सतर्कता बरत रही है। यूपी और उत्तर प्रदेश के किसान आज होने वाले चक्का जाम में शामिल नहीं होंगे। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि यूपी उत्तराखंड में किसान केवल जिलाधिकारियों को ज्ञापन सौंपेंगे, चक्का जाम नहीं करेंगे। ज्ञापन में तीनों नए कृषि कानूनों को वापस लेने और एमएसपी पर कानून की मांग की जाएगी। कांग्रेस ने आज होने वाले किसानों के चक्का जाम के समर्थन का ऐलान किया है। कांग्रेस की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि पार्टी किसान आंदोलन के साथ है और देशव्यापी शांतिपूर्ण चक्का जाम का समर्थन करेगी। साथ ही कहा गया कि कृषि कानूनों को लागू करने से पहले न तो केंद्र ने विपक्षी दलों की सलाह ली और न ही किसान संगठनों से बात की। कृषि कानून के विरोध में किसानों के चक्का जाम का झारखंड सरकार ने भी समर्थन करने का ऐलान किया है। प्रदेश के सत्ताधारी झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता प्रदेश भर में किसानों के चक्का जाम का समर्थन करेंगे। किसानों के देशव्यापी चक्का जाम को देखते हुए गृहमंत्री अमित शाह ने अपना सिंधु दुर्ग दौरा रद्द कर दिया है। महाराष्ट्र के सिंधु दुर्ग में गृहमंत्री अमित शाह नारायण राणे के मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन करने वाले थे। अब गृहमंत्री कल यानी रविवार को सिंधु दुर्ग जाएंगे। किसान संगठनों के चक्का जाम को देखते हुए हरियाणा में प्रशासन अलर्ट पर है। चक्का जाम से पहले ही प्रशासन ने पुलिस की तैनाती बढ़ा दी है। साथ ही जिन इलाकों में हंगामे के आसार हैं, वहां अतिरिक्त फोर्स तैनात की गई है। प्रशासन की ओर से निर्देश दिया गया है कि किसी तरह की हिंसा करने वाले से सख्ती से निपटा जाए। किसान आंदोलन के बीच सरकार से बातचीत को लेकर भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने बड़ा दावा किया। राकेश टिकैत ने कहा कि कृषि कानूनों पर मीटिंग के दौरान अफसर केंद्रीय मंत्री को उत्तर लिखकर देते थे। किसान नेता से सरकार नहीं बल्कि 11 अफसर बात करते थे। राकेश टिकैत ने कहा कि किसानों की कमेटी प्रधानमंत्री से बातचीत को तैयार है। जम्मू कश्मीर में हाई स्पीड इंटरनेट सेवा बहाल कर दी गई है। 18 महीने बाद राज्य में 4G इंटरनेट सर्विस फिर से शुरू करने का फैसला किया गया। जम्मू और कश्मीर प्रशासन की ओर से ये आदेश जारी हुआ है। सेवा बहाल होने के बाद उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट कर बधाई दी। जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त 2019 से 4G मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद थी। यूपी में 1 मार्च से 1ली से 5वीं तक के स्कूल पूरी तरह से खोलने का फैसला किया गया है। वहीं 10 फरवरी से ही कक्षा 6 से ऊपर की क्लास शुरू हो जाएगी। स्कूल में कोरोना को लेकर जारी गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य होगा। कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिक्षा विभाग को स्कूल खोलने का निर्देश दिया था। इसके बाद बेसिक शिक्षा विभाग ने 6 से 8 तक के स्कूलों को 15 फरवरी से खोलने की तैयारी शुरू कर दी थी। शिक्षा विभाग ने स्कूल खोलने का प्रस्ताव सीएम योगी की मंजूरी के लिए भेज दिया था, जिसके बाद सरकार ने 10 फरवरी का फैसला किया। दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने आवासीय, वाणिज्यिक और औद्योगिक संपत्तियों के सर्किल रेट को 20% तक कम करने का निर्णय लिया है। सर्किल रेट में 20% तक की कमी से स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन शुल्क में 1% के करीब असर पड़ेगा। विभाग को उसी के अनुसार कवायद करने का निर्देश दिया गया है। दिल्ली कैबिनेट में फैसले के बाद सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हम कोविड काल के दौर में हुए आर्थिक नुकसान से अब धीरे धीरे उबर रहे हैं। महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर अनिल देशमुख कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर यह जानकारी दी। देशमुख का स्वास्थ्य ठीक है और उन्होंने संपर्क में आए लोगों को जांच कराने की सलाह दी है। यूपीएससी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। यूपीएससी की परीक्षा में लास्ट अटेम्प्ट करने वाले कैंडिडेट्स को इस साल एक और मौका मिलेगा। इससे उन कैंडिडेट्स को फायदा होगा जो पिछली बार की परीक्षा में लास्ट अटेम्प्ट कर चुके हैं। हालांकि कोर्ट की ओर से शर्त भी रखी गई है, जिसमें उम्र की सीमा में आने वाले छात्र इस सुविधा का फायदा ले पाएंगे।